हेलो एवरीवन, क्रिएटिव आर्ट एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्टिस्ट कीर्ति और आपके लिए लेके आई हुई एक खास क्लास जो कि एनवीएस, डीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तथा ऑल अबाउट्स आर्ट्स एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके टीजीटी के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अपनी 5वीं है और इससे पहले भी मैंने 4 क्लास कवर करवा दिए हैं, कंप्लीट किए हैं। उस क्लास में हमने देखा है भारतीय चित्रकला के रूप, प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है तथा अपभ्रंश शैली हमने कवर की है, राजस्थानी शैली के बारे में देखा है, अजंता शैली पढ़ी है। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, भारतीय चित्रकला एवं इतिहास का टॉपिक जो है वो आज हम कवर करवा रहे हैं, वो है भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और क्लास शुरू होने से पहले एक बार बताना चाहूँगी कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगली क्लास जब मैं अपलोड करूँ तब आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाली हूँ और सभी कवर करवा रही हूँ। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक में कवर करवा रही हूँ। एग्ज़ाम डेट आने तक मैं पूरे के पूरे इंडियन आर्ट हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक में कवर करवा दूँगी और एक एक लाइन पढ़ के बताने वाली हूँ, उसमें से पॉइंट निकाल के बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज की टॉपिक भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज भारतीय कलाओं की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि भारतीय कला को पाश्चात्य देशों की कलाओं से अलग कर देती है। ये इस प्रकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि भारतीय कला को पाश्चात्य देशों की कलाओं से अलग कर देती है। तो देखते हैं, इसमें दिया है धार्मिकता है, कल्पना है, आकृतियाँ तथा मुद्राएं हैं, और भी एक है जो कि सामान्य पात्र है। देखिए, सामान्य पात्र है और अलंकारिकता है, और भी है जो कि रेखा तथा रंग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको क्लियर करवाती हूँ पॉइंट। ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। धार्मिकता के बारे में देखते हैं। भारतीय कलाओं की उत्पत्ति धर्म के साथ हुई है। हर धर्म ने कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनता तक पहुँचाया है और चित्रकला को धार्मिक महत्व का कारण, अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष का साधन माना गया है। आगे देखते हैं कल्पना के बारे में। भारतीय चित्रकला कल्पना के आधार पर ही विकसित हुई है। देखिए, भारतीय चित्रकला जो है वो जो है काल्पनिक है, वो कल्पना के आधार पर ही विकसित हुई है। कल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण नटराज के रूप में विकसित हुआ। देखिए, नटराज के रूप में कल्पना का उदाहरण दिया है, जो कि नटराज के रूप में विकसित हुआ है। इसके बारे में बताया है, ध्यान से देखिएगा। आकृतियाँ तथा मुद्राओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय कलाओं में आकृतियाँ तथा मुद्राओं को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए चमत्कारपूर्ण तथा अलंकारिक रूप प्रदान किए गए हैं। देखिए, भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की आकृतियाँ, मुद्राओं तथा भंगी भावों का विशेष महत्व है। अजंता शैली की आकृतियाँ अपनी भावपूर्ण मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अजंता शैली की जो आकृतियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी भावपूर्ण मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, एक ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको बताने वाली हूँ और बाद में मैं एक प्रैक्टिस सेट, इसमें से क्वेश्चन निकाल के मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। मेरा प्रैक्टिस से बहुत ही संभावित प्रश्न है,
और पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस मैं उसमें डालती हूँ, और अभी भी जो संभावित क्वेश्चंस है वो मैं डालती हूँ। एक एक क्वेश्चंस निकाल के, एक एक पॉइंट निकाल के मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं सामान्य पात्र। सामान्य पात्र का अर्थ है पद के अनुसार पात्रों की आकृति तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण करना। राजा, रंक, देवता, राक्षस, साधु, स्त्री, शिशु, युवक आदि के रूपों में अंग प्रत्यंग के अनुपातों को भारतीय कला में निश्चित किया गया है। तो फ्रेंड भारतीय कला में किसे निश्चित किया गया है? तो राजा, रंक, देवता, राक्षस है, साधु है, स्त्री है, शिशु यानी कि बालक है, युवक है आदि के रूपों में अंग प्रत्यंग के अनुपातों को भारतीय कला में निश्चित किया गया है। देखिए अलंकारिकता के बारे में देखते हैं। अलंकारिकता कलाकार आदर्श रूप के लिए अलंकरणों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करता है। जैसे कि अपनी जो कला है, अपनी जो पेंटिंग है, उसमें अलंकारों का उपयोग चित्रकार करता है। जैसे कमल के समान नयन, कदली, स्तंभों के समान जंघाएं, शुक, चंकू के समान नासिका आदि। जैसे कि हमने मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि कमल के समान नयन, जैसे कि कमल के समान नयन यानी कि आँखों का जो चित्रण है वो बहुत ही अलंकारिकता से चित्रकार करते हैं। आगे देखते हैं रेखा तथा रंग के बारे में। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला कैसी है? तो रेखा प्रधान है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चित्र की आकृतियाँ, प्रकृति एवं वातावरण सबको निश्चित सीमा रेखाओं में अंकित किया गया है। देखिए प्रकृति एवं वातावरण सबको निश्चित सीमा रेखाओं में अंकित किया गया है। इन आकृतियों में सपाट रंग का प्रयोग किया गया है। तो रंग तथा मतलब भारतीय चित्रकला में कौन से रंग का उपयोग किया है? तो कैसे रंग लेपन का है? तो सपाट रंग लेपन, प्लेन टोन का उपयोग किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं भारतीय चित्रकला के स्रोत। देखिए ये पॉइंट जो है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड। अगले क्लास में लेके आने वाले भारतीय चित्रकला के स्रोत।